दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 7 वारों के कर्मों के बारे में। हम सब जानते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 वारों के बारे में दोस्तों हम सब जानते हैं। अंग्रेज भी जानते हैं दोस्तों, संडे, मंडे, टुडे, वेडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन दोस्तों वो अंग्रेज बता नहीं पाएंगे कि ये संडे, मंडे, टुडे इनका किस प्रकार से है, इनका कर्म है वो किस प्रकार से बना है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इन 7 वारों के कर्मों के बारे में। आखिर दोस्तों सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता, सीधा शनिवार क्यों नहीं आता, सीधा शनिवार के बाद रविवार आता है, सोमवार क्यों नहीं आता, और वार जो हमारे 7 है उसका नामकरण किस प्रकार से पड़ा है, उसके बारे में दोस्तों आज का वीडियो बनने वाला है। आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना सनातन धर्म, जो हमारा हिंदू संस्कृति है उस पर आपको गर्व महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम 7 वारों के बारे में जानने से पहले हमारा जो सौर मंडल है उसको थोड़ा विस्तार से, थोड़ा संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। दोस्तों यह है जो हमारा सूर्य देव है, और सूर्य के चारों तरफ है जो हमारे ग्रह हैं वो परिक्रमा करते हैं। जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह, 7 ग्रह, वो है सब सूर्य के चारों तरफ है वो परिक्रमा करते हैं। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो है हमारा बुध देवता। बुध देवता दोस्तों इस सूर्य के चारों तरफ है वो परिक्रमा करता है। उसके बाद भी दोस्तों है जो हमारा शुक्र देवता, वो भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है जिस पर हम रहते हैं वो पृथ्वी भी है, हमारे सूर्य के चारों तरफ है वो परिक्रमा करती है। फिर हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है वो मात्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसके बाद हम देखेंगे मंगल है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर हमारा बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर शनि है, उसके बाद हर्चल है, नेपच्यून है, प्लूटो है, और भी 3 ग्रह हैं, लेकिन उसको हम ज्योतिष के अंदर नहीं लेते हैं क्योंकि उसका प्रभाव है हमारे सौर मंडल पर, हमारे पृथ्वी पर बैठे लोगों पर है, या फिर हमारे पृथ्वी पर है, वो न के बराबर है, कम प्रभाव आता है। इसके लिए हम उसको ज्योतिष के अंदर शामिल नहीं करते हैं। सूर्य के दोस्तों सबसे दूरस्थ ग्रह है वो है हमारे शनि देवता, जो कि सूर्य के चारों ओर, यहाँ से अगर शनिदेव शुरू होंगे इस सूर्य की परिक्रमा करने के लिए यहाँ से, तो इस घूम करके वापस यहाँ तक आने में उसको है वो 30 वर्ष का समय लग जाएगा। उसके बाद हम अगर बृहस्पति की बात करते हैं तो इस बृहस्पति को सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए 12 वर्ष का समय लग जाता है। यानी कि 12 वर्ष के अंदर अगर मान लिया जाए कि किसी दिन बृहस्पति हमारे यहाँ है, तो यहाँ से ये मूवमेंट चलते चलते इस प्रकार से परिक्रमा करते करते यहाँ तक आने में उसको है वो 12 वर्ष का समय लगेगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारे मंगल देवता से 86 यानी कि 686 686 दिन है वो लगा लेते हैं इस सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। मंगल देवता किसी भी कुंडली में यहाँ से शुरू अगर होंगे तो वो इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते यहाँ तक इसी पॉइंट पर आने के लिए उसको 686 दिन यानी कि 686 दिन लग जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर देंगे मंगल के बाद, तो हमारी पृथ्वी देवी है, तो जिस पर हम रहते हैं वो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में वो 365 दिन यानी कि 1 वर्ष का समय लगा लेती है। 1 वर्ष के बाद पृथ्वी यहाँ से पूरी जो है सूर्य की परिक्रमा है वो कर लेती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी के बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे शुक्र देवता जो है सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करने में 224 दिन लगवा देते हैं। यानी कि 224 दिन के भीतर, पूरे 224 दिन जब होता है तब वो सूर्य की है वो चारों तरफ परिक्रमा है शुक्र देव कर देते हैं। शुक्र के बाद अगर हम बात करेंगे बुध देवता की, तो बुध देवता है वो 87 यानी कि 87 दिन के अंदर इस सूर्य की है वो पूरी परिक्रमा है वो कर लेते हैं। फिर आगे हम बात कर देंगे हमारे चंद्रमा की, तो चंद्रमा है जो इस पृथ्वी के चारों तरफ है वो 27 दिन में पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। 27 दिन के भीतर है वो चंद्रमा यहाँ से चलते हुए इस प्रकार आते हुए इस जहाँ से रवाना होते हैं वहाँ से उसी पॉइंट पर पहुँचने के लिए उसको है 27 डे यानी कि 27 दिन लग जाते हैं। अब दोस्तों ये तो हमने समझा कि सूर्य के चारों तरफ है वो ग्रह किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस प्रकार से हमारी घड़ी चलती है उसके ठीक ही विपरीत दिशा में हमारे सभी ग्रह हैं वो चलते हैं।
फिर आगे के वीडियो में दोस्तों हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन वारों का 7 वारों का नामकरण है वो किस प्रकार से हुआ। तो आइए दोस्तों हम इसको समझते हैं। सबसे दूरस्थ ग्रह है हमारा सूर्य से, वो है हमारा शनि देवता। कौन से ग्रह हैं? सबसे दूरस्थ शनि से, सूर्य से हम देखेंगे कि शनि सबसे ज़्यादा दूरी पे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे शनि देवता को पहले। उसके बाद हम अगर नज़दीक की बात करेंगे तो सूर्य के नज़दीक हैं शनि के बाद में, वो है हमारे बृहस्पति। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे बृहस्पति को। बृहस्पति के बाद अगर हम बात करते हैं सूर्य के नज़दीक ग्रह हैं तो वो है हमारे मंगल देवता। यहाँ हम लिख लेते हैं मंगल देवता। मंगल देवता के बाद जो हमारे सूर्य के नज़दीक पड़ता है वो है हमारी पृथ्वी। तो यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी को स्थिर माना गया है, ज्योतिष के अंदर सूर्य को चलायमान माना गया है। उस पर हम विस्तार से कभी वीडियो बनाएंगे। अभी खाली फिलहाल आप इतना ही समझिए कि पृथ्वी की जगह पे हम सूर्य को मानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सूर्य देवता को। फिर हम देखेंगे कि इस पृथ्वी से नज़दीक ग्रह है सूर्य के, वो है हमारे शुक्र देवता। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इस शुक्र देवता को। शुक्र के बाद हम देखेंगे सूर्य के नज़दीक है वो है हमारे बुध देवता। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बुध देवता। अगर बुध के बाद हम बात करेंगे तो वो है हमारे चंद्रमा। यहाँ हम लिख लेते हैं चंद्रमा। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे इसी क्रम से ये ग्रह आ गए। मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको जितना समझाना था उसको मैंने समझा दिया है इस पर। अभी मैं इसको लिख करके आगे हम इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 7 वारों का क्रम है वो किस प्रकार से हुआ। तो मैं इसको है वो रफ कर देता हूँ अभी। हमारे पास दोस्तों देखेंगे कि सर्वप्रथम वो आया था दूरस्थ ग्रह शनि। उसके बाद में आया था हमारा बृहस्पति। उसके बाद में जो आया था वो आया था मंगल। उसके बाद में जो आया था वो आया था सूर्य। और उसके बाद में जो आया था वो आया था हमारा शुक्र देवता। उसके बाद में जो आया था वो आया था हमारा बुध देवता। और उसके बाद में जो भी आया था वो आया था हमारा चंद्रमा। अब दोस्तों एक वर्ड है जो प्राचीन लोगों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा प्रयुक्त होता था, उसको अहोरात्र। आइए समझते हैं इसको मिटा करके। आए समझते हैं कि अहोरात्र मतलब क्या होता है। अहोरात्रि जिस प्रकार से दोस्तों हम 24 घंटे को दिन और रात कहते हैं, बस उसी प्रकार से प्राचीन जो लोग होते थे वो हमारे 24 घंटे को दिन और रात को अहोरात्रि नाम से जानते थे। दोस्तों अहो कैसे? अहो से हो और रात्रि से रा। अहो से हो और रात्रि से रा, इन दोनों शब्दों को निकाल करके एक होरा शब्द बना है। दोस्तों जो अंग्रेजी का आवर शब्द है वो इसी होरा शब्द से निकला हुआ प्रतीत होता है हमें। होरा का अर्थ होता है 1 घंटा। दोस्तों जब परले काल के अंत में सूर्य का उदय हुआ तब हमारे जो ज्योतिषियों ने है, ऋषि मुनियों ने है, वो सूर्य की वो प्रथम होरा के रूप में देखा। इससे देखते हैं सूर्य की प्रथम होरा ये हमारे बन गई सूर्य। इस प्रकार से आप देखेंगे सूर्य की प्रथम होरा से हमारा सूर्यवार यानी कि सूर्यवार से होता है हमारा रविवार बन गया। हम देखेंगे कि हमारा सूर्यवार से जो है वो रविवार बन गया। आगे हम देखेंगे सूर्य से हमारे आते हैं शुक्र देवता, फिर आते हैं बुध, फिर आते हैं चंद्रमा। यानी कि 1 घंटे के बाद एक होरा हमारे बदल जाती हैं, वो आती हैं हमारे शुक्र की। यह हम लिख लेते हैं सूर्य के बाद हमारे शुक्र की। उसके बाद हम लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं बुध की। उसके बाद हमारे लिख लेते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा से हम लिख लेते हैं हमारे शनि की। शनि से बाद हम लिख लेते हैं हमारे जो होती हैं बृहस्पति की। और बृहस्पति के बाद होरा जिसकी आएगी उसकी आएगी मंगल की। और मंगल के बाद हम देखेंगे तो पुनः 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं जो होरा होगी वो हमारे होगी वापस सूर्य की होरा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सूर्य की। फिर हम लिख लेते हैं 9वीं सूर्य के बाद हमारे बनती है शुक्र की होरा।
और 10वीं होरा हमारे बनती है शुक्र के बाद बुध की होरा, फिर 11वीं बनती है हमारे चंद्रमा की होरा, फिर 12वीं बनती है हमारे शनि की होरा। शनि के बाद में हमने देखा कि हमारे बनती है बृहस्पति की होरा, बृहस्पति के बाद हमारे मंगल आते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे मंगल की होरा होगी। मंगल के बाद हम देखेंगे तो हमारे फिर से वापस आती है हमारे सूर्य की होरा। सूर्य के बाद देखेंगे हम शुक्र की होरा, शुक्र के बाद हमारे होती हैं वो बुध की होरा होती है, बुध के बाद हमारे आती हैं चंद्रमा की होरा, और चंद्रमा के बाद आती हैं हमारी शनि की होरा, शनि की होरा के बाद आती हैं हमारी बृहस्पति की होरा, बृहस्पति के बाद आती हैं हमारी मंगल की होरा, मंगल की बाद आती हैं हमारे वापस सूर्य की होरा, सूर्य के बाद देखेंगे हम शुक्र की होरा, शुक्र के बाद देखेंगे हम बुध की होरा, बुध के बाद देखेंगे हम चंद्रमा की होरा, फिर चंद्रमा से आ जाते हैं हमारे शनि की होरा। इसी प्रकार हम देखते जाएंगे, और एक दिन और रात के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो हमारे 24 होरा होगी, और 25वीं होरा होगी वो हमारे अगले दिन के सूर्योदय की होगी। जो होरा होगी उसी के आधार पे हमारा नामकरण हो जाएगा। तो हम समझते हैं, गिन लेते हैं। ये हमारे सूर्य की होरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24